रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता टुडे न्यूज। रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी टुडे न्यूज। अराकान आर्मी एए ने कहा है कि उसने 3 महीने के अभियान के दौरान माइबोन टाउनशिप में सैन्य शिविर और पुलिस स्टेशनों पर सफलतापूर्वक हमला किया और कब्जा कर लिया है। ये कहना है अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी अरसा का। हमारा मानना है कि रोहिंग्या अरकानी के गृह गांव पर सीधे प्रभाव डालने वाला कोई भी बड़ा निर्णय उनसे परामर्श किए बिना नहीं किया जाना चाहिए और हम संबंधित लोगों की आवाज का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। बांग्लादेश में स्थानीय मीडिया सूत्रों के अनुसार 330 सैन्य परिषद सदस्य जो हमले के दौरान अराकान राज्य के मोनरो टाउनशिप में सैन्य परिषद के सीमा रक्षक बेस पर कब्जा करने के लिए बांग्लादेश भाग गए थे, 15 फरवरी को जहाज द्वारा म्यांमार लौट आए थे। सैन्य परिषद ने बुथिडोंग टाउनशिप में कुछ रोहिंग्या युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सेना में काम करने वाले रोहिंग्या का नागरिकता पंजीकरण सैन्य परिषद ने कहा कि इसे जारी किया जाएगा। 22 फरवरी एएन रखाइन राज्य स्थानीय निवासियों के अनुसार कुछ रोहिंग्या युवाओं को सैन्य परिषद ने बुथिडोंग टाउनशिप में सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए अपहरण कर लिया था। सैन्य परिषद ने यह भी कहा कि जो रोहिंग्या सेना में काम करेंगे उन्हें नागरिकता पंजीकरण जारी किया जाएगा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे बुथिडोंग शहर के प्रसून चाओ है। आर्मी क्रीक ऐसा कहा जाता है कि वे नगाई काइंगक और क्योकफुताओं गांवों से हैं और उन्हें 19 और 20 फरवरी को सैन्य परिषद संख्या 535 और 353 बटालियन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सैन्य परिषद बलों ने रोहिंग्या को सेना में सेवा देने के लिए संगठित किया। स्थानीय निवासियों के अनुसार गिरफ्तारी और जबरदस्ती के अलावा विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह क्याउकफू टाउनशिप में क्याउकसांग शरणार्थी शिविर से एक रोहिंग्या पिछले साल नवंबर के मध्य में अराकान सेना ए द्वारा म्यांमार के जुंटा के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करने के बाद से उत्तरी राखीन राज्य में लड़ाई जारी है। ए ने दक्षिणी चिन राज्य में मरोक्यू, मिनब्या, क्याउकटाव और पोक्टाव कस्बों और पलेतवा के साथ साथ कई जुंटा ठिकानों और सीमा चौकियों को जब्त कर लिया है। ए राथेदोंग शहर पर हमला कर रहा है और उसने राज्य की राजधानी सितवे में क्षेत्रीय संचालन कमान को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। सितवे अराकान में जुंटा की प्रशासनिक सीट है। शासन ने शहर पर ए सैनिकों की प्रगति को बाधित करने के लिए यांगून सितवे सड़क पर एक पुल को उड़ा दिया और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने कथित तौर पर सितवे छोड़ दिया है। सितवे के कई निवासी चले गए हैं, लेकिन इरावदी ने हाल ही में किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जो शहर में ही रह गया है। ए ने उत्तरी अराकान राज्य के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बुथिडोंग नहीं गिरा है। ए कालादान नदी के किनारे पलेतवा, क्योकताव, मिनब्या और मरोक्यू को नियंत्रित करता है। केवल सितवे ही बचा है। कई निवासी भाग गए हैं और लोगों को डर है कि शहर को पोक्टाव और मिनब्या की तरह तबाह कर दिया जाएगा। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी अरसा कहना है, हम अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार किया उन्हें हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, हम उनसे लड़ते भी रहेंगे। आप सभी रोहिंग्या को उम्मीद है, इंशाअल्लाह हमारी जीत पूरी होगी। अल जजीरा रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार पिछले साल लगभग 569 रोहिंग्या लोग समुद्र में मर गए या लापता हो गए 2014 के बाद से सबसे अधिक, क्योंकि वे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरनाक नाव यात्रा पर निकले थे। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR
ने कहा कि लगभग 4,500 रोहिंग्या लोगों ने 2023 में बांग्लादेश में भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों या अपने मूल म्यांमार में उत्पीड़न से भागकर अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में नाव ली। अनुमान से पता चलता है कि 2023 में यात्रा का प्रयास करने वाले प्रत्येक 8 लोगों में से एक रोहिंग्या के मरने या लापता होने की सूचना मिली थी। यूएनएचसीआर के प्रवक्ता मैथ्यू साल्टमार्श ने एक बयान में कहा, यह अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को दुनिया में पानी के सबसे घातक हिस्सों में से एक बनाता है। 2017 में म्यांमार सेना की क्रूर कार्रवाई के बाद बांग्लादेश में हजारों रोहिंग्या भीड़ भरे शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में नरसंहार मामले का विषय है। जो लोग म्यांमार में रहते हैं, जहां सेना ने लगभग 3 साल पहले तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, वे मुख्य रूप से अपने मूल अराकान राज्य में शिविरों तक ही सीमित हैं, जहां उनकी आवाजाही और दैनिक जीवन पर सख्त प्रतिबंध है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में 1,500 से अधिक रोहिंग्या समुद्र में चलने योग्य लकड़ी की नावों पर इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी सिरे पर उतरे, वह अवधि जब पानी आमतौर पर शांत होता है। लेकिन जबकि वहां के लोगों ने पहले शरणार्थियों का स्वागत किया था, इस बार ग्रामीणों और सेना ने नावों को वापस समुद्र में धकेल दिया और अपने यात्रियों से कहा कि जहाज पर भयानक परिस्थितियों के बावजूद वे तट पर नहीं आ सकते। एक घटना में अंडमान सागर में नाव डूबने से लगभग 200 लोगों के डूबने की आशंका थी। अन्य लोग कई दिनों तक समुद्र में ही रहे क्योंकि वे उतरने के लिए जगह तलाश रहे थे। दिसंबर में छात्रों की एक भीड़ ने बांदा आचे में एक सामुदायिक हॉल पर धावा बोल दिया, जहां दर्जनों रोहिंग्या को आश्रय दिया गया था और मांग की कि समूह को निर्वासित किया जाए। यूएनएचसीआर ने सरकारों से ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। बयान में कहा गया है कि समुद्र में संकटग्रस्त लोगों की जान बचाना और उन्हें बचाना एक मानवीय अनिवार्यता और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत एक दीर्घकालिक कर्तव्य है। बयान में कहा गया है कि यूएनएचसीआर नाव यात्राओं के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए काम कर रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार से भागने वाले कई रोहिंग्या मुस्लिम बहुल देश मलेशिया जाने की उम्मीद करते हैं, जो वर्तमान में लगभग 1,80,000 रोहिंग्या शरणार्थियों का घर है। इंडोनेशिया की तरह मलेशिया शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता नहीं है, और जो लोग देश में रहते हैं उन्हें उत्पीड़न, हिरासत या निर्वासन के जोखिम वाले अनिर्दिष्ट प्रवासी माना जाता है। क्षेत्र के सूत्रों के अनुसार देश भर में भर्ती कानून लागू होने के बीच म्यांमार की सरकार अराकान राज्य में विस्थापितों के लिए बनाए गए शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को सैन्य सेवा में लुभाने की कोशिश के तहत उन्हें आवाजाही की आज़ादी दे रही है। 10 फरवरी को लोगों के सैन्य सेवा कानून के अधिनियमन ने म्यांमार के शहरों से भागने वाले पात्र नागरिकों को मसौदा भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वे सेना के लिए लड़ने के बजाय देश छोड़ देंगे या दूरदराज के सीमावर्ती इलाकों में जुंटा विरोधी ताकतों में शामिल हो जाएंगे, जिसने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। 2021 का तख्तापलट। अराकान राज्य में जातीय अराकान सेना या एए के हाथों युद्ध के मैदान में विनाशकारी नुकसान झेलने के बाद म्यांमार की सेना नई भर्तियों के लिए बेताब है। नवंबर के बाद से, जब एए ने तख्तापलट के बाद से जारी युद्धविराम को समाप्त कर दिया, तो सेना ने राज्य में पाउकटाव, मिनब्या, मरोक्यू, क्योकताव, मैपोन और ताउंगप्यो टाउनशिप के साथ साथ पड़ोसी में पलेटवा टाउनशिप को भी आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन अधिकार प्रचारकों का कहना है कि जुंटा अराकान राज्य में जातीय तनाव को बढ़ावा देने के लिए रोहिंग्या को सैन्य सेवा में शामिल कर रहा है, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह अभियान गैरकानूनी है, क्योंकि म्यांमार ने रोहिंग्या को देश के जातीय समूहों में से एक के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है और उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया है।
लगभग 10 लाख जातीय रोहिंग्या शरणार्थी 2017 से बांग्लादेश में रह रहे हैं, जब उन्हें एक सैन्य निकासी अभियान द्वारा म्यांमार से बाहर निकाल दिया गया था। देश के भीतर रहने वाले अन्य 6,30,000 लोगों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यविहीन घोषित किया गया है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों या आईडीपी के लिए शिविरों में रहते हैं, और अराकान राज्य में स्वतंत्र रूप से घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अराकान क्याउकफ्यू टाउनशिप में क्याउक्तो लोन आईडीपी शिविर के निवासियों ने आरएफआई बर्मीज को बताया कि टाउनशिप प्रशासन अधिकारी और सेना की लाइट इन्फेंट्री बटालियन 542 के ऑपरेशन कमांडर सहित जुंटा बलों ने सैन्य सेवा के उद्देश्य से शिविर के मुसलमानों की जनगणना की। जुंटा कर्मियों ने भर्ती के लिए पात्र समझे गए 160 से अधिक लोगों की एक सूची तैयार की और उन्हें सूचित किया कि उन्हें 2 सप्ताह के सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा। एक शिविर निवासी के अनुसार, जिसने इस रिपोर्ट के लिए साक्षात्कार किए गए अन्य लोगों की तरह इस शर्त पर बात की थी, सुरक्षा चिंताओं के कारण गुमनामी। टाउनशिप प्रशासन अधिकारी आए और हमसे कहा कि मुसलमानों को भी सेना में सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमने उनके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, निवासी ने कहा। फिर सैन्य संचालन कमांडर अपने सैनिकों के साथ यहां पहुंचे और हमें सैन्य सेवा कानून के तहत ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने 160 से ज्यादा लोगों के नाम इकट्ठा किए। निवासियों ने कहा कि रोहिंग्या आईडीपी सेना में सेवा करने से डरते हैं, लेकिन शिविर से भागने में असमर्थ हैं क्योंकि यह जुंटा सैनिकों से घिरा हुआ है। क्याउक्ता लोन आईडीपी शिविर में सैन्य सेवा जनगणना अराकान की राजधानी सितवे में रोहिंग्याओं के रूप में हुई। बुथिदोंग और माओंगड़ो के अराकान टाउनशिप और क्याउकफ्यू के अन्य हिस्सों में बताया गया कि जुंटा सैनिक उनके जातीय समूह के सदस्यों को गिरफ्तार कर रहे हैं और डेटा एकत्र कर रहे हैं, उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के लिए बाध्य करने की कोशिश का हिस्सा। म्यांमार के अनिवार्य सैन्य सेवा कानून के अनुसार 18 से 35 आयु वर्ग के पुरुषों और 18 से 27 आयु वर्ग की महिलाओं को 2 साल तक सेवा देने से इनकार करने पर 5 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है, जबकि 18 से 45 आयु वर्ग के उच्च कुशल पेशेवरों को भी सेवा करनी होगी, लेकिन अधिकतम सीमा तक 5 साल। देश के 54 मिलियन लोगों में से 13 मिलियन से अधिक लोग सेवा के लिए पात्र हैं। लगभग 5,000 लोगों के बैचों में हर साल 60,000 सेवा सदस्यों की भर्ती के लक्ष्य के साथ अप्रैल 2024 के अंत में भर्ती लागू की जाएगी। इनमें से कुछ बात ऐसा है म्यांमार सरकार ने झूठा बकवास बात बताता है। दुनिया के लोगों से बचने के लिए सही बात अपना आप को बोलता है। रोहिंग्या लोगों को समझना चाहिए। जो लोग अपने देश के अंदर रहकर सच्चाई के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें उनका समर्थन करना चाहिए जो अपनी मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी अरसा का कहना है, हमारे रोहिंग्या लोगों की एकता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। म्यांमार सरकार, सेना और अराकान आर्मी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज की खबर इतना ही है। हमारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। रोहिंग्या न्यूज़ अराकान टीवी में स्वेता, आज की खबर इतना ही है। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें।